अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैं अल्लाह का शुक्र करूँ उतना कम ही है। जब भी वो मैं फ्री होती हूँ या टेंशन वगैरह होता है तो मैं इसी के साथ करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऑब्वियसली मेरी मम्मा है तो जिनका मैं बोलूँगी, तो मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हर अस्सलाम टाइम पे। वालेकुम जैसे नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ शुगुफ्ता मकबूल। इस वक्त हम मौजूद है बरजुला श्रीनगर में, जहां पे एक यंग टैलेंटेड लड़की अपनी हुनरमंदी से लोगों का दिल जीतती है। कैलीग्राफी सिर्फ एक फन नहीं बल्कि तहजीब और सकाफत का भी हिस्सा है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबान। पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए और रहती कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा रियाज है और मैं लाड़कीपुरा अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ, और करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। जी, तो हमें बताइए कि जो कैलीग्राफी का सफर है आपने कब शुरू किया और कैसे किया? मतलब आर्ट अब मेरा लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आर्ट के साथ बचपन से ही था मेरा, मतलब पहले से कैलीग्राफी नहीं था। पहले मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहले मैं ड्राइंग और पेंटिंग करती थी। मतलब जब स्कूल में क्लासरूम में बोर हो जाते थे तो मैं रफ कॉपी पे कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देती थी। ऐसे रैंडमली कुछ भी थॉट्स आते थे तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी, चाहे वो कार्टून ही क्यों ना हो। तो फिर एक दफ़ा मुझे मैम ने इंसिस्ट किया कि आप पार्टिसिपेट कर लो कंपटीशन में। तो बहुत फ़ोर्स करने के बाद मैंने मतलब माना। मैंने बोला चलो ठीक है, वहाँ बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे। तो मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मुझे सेकंड पोजीशन आई। तो तब तक बस रफ कॉपी तक ही सफ़र था मेरा, मैं रफ कॉपी तक ही मतलब बनाती थी। तो उस दिन मेरा फर्स्ट था, मतलब तब तक मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मुझे सेकंड पोजीशन आई, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला कि नहीं, मतलब मेरे अंदर है ये टैलेंट। तो फिर मैं वेट कर रही थी कब नेक्स्ट ये कंपटीशन होगा कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो मैंने काफ़ी दफ़ा फिर पार्टिसिपेट किया, ड्राइंग में भी, पेंटिंग में भी। तो कोठी बाग हायर सेकेंडरी में भी मैंने काफ़ी दफ़ा पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी पार्टिसिपेट किया मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता था, मतलब सर्टिफिकेट, अवार्ड्स वगैरह, कुछ ना कुछ कैश प्राइज ही, तो इंसान खुशी हो जाता था। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलती थी। तो अब बात करेंगे कि जो मीनिंगफुल चैप्टर है मेरी लाइफ का, जो कि कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी बचपन से नहीं था, मतलब मैं बचपन से ही कैलीग्राफी के साथ नहीं थी। बस ड्राइंग और पेंटिंग तक का ही सफ़र था। तो जब कोविड था, ड्यूरिंग कोविड मतलब घर पे ही होते थे, तो मैं उन दिनों भी लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग ही करती थी। कैलीग्राफी का कोई कंसेप्ट नहीं था। अलबत्ता मुझे फिर दिमाग में मतलब अचानक से शौक जैसे आया कि नहीं, अगर मैं करूँगी तो मुझे आएगा, मतलब लिखना बस। तो वाइब सी आ रही थी अंदर से कि अगर मैं ट्राई करूँगी मुझे आएगा लिखना। तो लेकिन ट्राई कभी नहीं की थी। 2022 की बात है, मार्च की। मेरी एक दोस्त है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, फलक इम्तियाज़ नाम है उनका, वो भी एक आर्टिस्ट है। तो उनसे मैंने एक बार शेयर किया था कि ऐसे मुझे लगता है कि मुझे आएगा लिखना, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है। तो उन्होंने बोला जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक मतलब कैसे होगा, अब आप एक दफ़ा ट्राई कर लो। तो फिर अप्रैल 2000, पता नहीं उनको ये बात याद भी होगी कि नहीं, लेकिन मुझे अभी भी वो पल याद है कि कहाँ थे हम, क्या थे। तो मैंने उनसे शेयर किया था। तो फिर अप्रैल 18 अप्रैल था 2022, मैंने एक दिन कलम उठाया ऐसे पेन, तो स्टार्ट किया लिखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो मैंने लिखा था वो लिखा था मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने जब फैमिली को दिखाया, फ्रेंड्स को दिखाया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब बहुत ज़्यादा। हालांकि जब मैं आज चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ मैंने क्या बनाया था ये कि मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था सबों ने। तो लेकिन उस टाइम पे मतलब पहली दफ़ा किया था मैंने, तो वो बहुत मतलब मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ था कि नहीं, पहली ट्राई में इतना अच्छा किया है। तो जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बस मतलब वहीं से फिर मेरी ये छोटी-मोटी जर्नी आर्ट की, मतलब कैलीग्राफी की स्टार्ट हो गई। तो फिर मैं रोज़ मतलब सुबह उठती थी, जब फ्री टाइम होता था तो लिखती थी कुछ न कुछ नया-नया। मैं सोचती थी इम्प्रूवमेंट होगी, तो क्योंकि पहले मतलब बिगिनर ही तो नहीं आता था उतना। अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का, दिन ब दिन मतलब इम्प्रूवमेंट आती है। मतलब एक दिन कुछ और सीखती हूँ, दूसरे दिन नया सीखती हूँ, तो इम्प्रूवमेंट आती है। तो फिर तब से स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी। तो फिर लगभग 4 मंथ के बाद ही मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हालाँकि मतलब जब मुझे पहला ऑर्डर आया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल खुशी थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इतने जल्दी मैं मतलब ग्रो कर पाऊँगी। तो मुझे जब पहला ऑर्डर आया, मुझे उस टाइम मतलब मैं बता नहीं सकती, इज़हार ही नहीं कर सकती थी कि वो खुशी क्या थी। तो फिर ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑर्डर्स आए। मतलब कैलीग्राफी मेरा पैशन बन गया है। पहले तो बस ऐसे ही था कि नहीं मुझे लगता है मुझे आएगा लिखना, लेकिन अब मैं मुझे कैलीग्राफी पैशन बन गया। अब सुबह शाम बस कैलीग्राफी ही है। और कैलीग्राफी मतलब मेरे लिए बस लिखने का हुनर नहीं है, ये मेरे लिए एक जैसी इबादत जैसी अहमियत रखता है। मतलब हर स्ट्रोक, हर लफ्ज़ से जो सुकून मिलता है वो मेरे लिए एक थेरेपी जैसी है।
मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड व्हेन आई डू कैलीग्राफी। मतलब मुझे इनर पीस मिलता है, सुकून मिलता है। पेंटिंग ड्राइंग जब मैं करती थी तब भी मतलब मुझे अच्छा फील होता। जब से मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट किया मुझे अलग सुकून मिलता है। मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ या टेंशन वगैरह होता है तो मैं इसी के साथ करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैं अल्लाह का शुक्र करूँ उतना कम ही है। फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर किसी का सपोर्ट है। और मेरी मतलब एक फैमिली नहीं है, मेरी दो दो फैमिलीज है। मैं जैसे मैंने आपको बोला मैं अनंतनाग से हूँ, तो अनंतनाग की फैमिली एक, और मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं यहीं पे हूँ। फ्रेंड्स का भी, फैमिलीज का भी, हर किसी का। टीचर्स को जब पता चलता है, जो मेरी टीचर्स थे स्कूल में, उनको जब अभी मतलब किसी को आज पता चलता है, किसी को चला पता, तो उनका भी बहुत ज्यादा, वो भी मोटिवेट करते कि नहीं आप आगे बढ़ना, रुकना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का सपोर्ट है। ऐसा जो होता है जिसका ज्यादातर सपोर्ट होता है तो वो ओब्वियसली मेरी मम्मा है, तो जिनका मैं बोलूंगी, तो मम्मा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है हर टाइम पे। तो मुझे आप बताइए, हर आर्टिस्ट जो है अपने अपने काम से लोगों को कोई ना कोई पैगाम देता है, तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं लोगों को कैलीग्राफी के थ्रू? हाँ, यूथ के लिए मेरा पैगाम ये रहेगा कि मतलब हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट, स्किल होता है। तो चाहे वो फिर आर्ट हो, राइटिंग हो, या कोई और टैलेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आर्ट ही हो, कोई और टैलेंट भी हो। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस स्किल को फिर पहचानते हैं या छुपा देते हैं। तो मतलब अगर आप अपने हुनर को सामने लाएंगे तो ना सिर्फ आपकी पहचान बनेगी, बल्कि सोसाइटी को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे तो बताइए कि आप जो कैलीग्राफी है इसको आप आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं कि ऐसे स्टडीज के साथ कंटिन्यू? नहीं, मतलब पहले तो नहीं सोचा था। पहले तो बस ऐसे ही मतलब मुझे लगता था आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन अब ये पैशन बन गया है, मतलब अब जुनून बन गया है। तो अभी करंटली मतलब अभी मैं इनएक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। मैं उतना मतलब पोस्ट अपलोड वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में मैं फिर से स्टार्ट करूंगी एक इसमें। मतलब फ्रेम बनाती हैं तो कितना टाइम आपको लगता है? लाइक आपने ये वाला फ्रेम बनाया तो इसमें कितना टाइम आपको लगा बनाने में? देखिए, ये तो हैंडमेड है तो इसमें टाइम तो लगता है, और प्लस कैलीग्राफी के लिए पेशेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा कुछ गलत हो गया तो फिर ना इसे दोबारा से सारा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये मैंने एक दिन में बनाया था, लेकिन मैं उठी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब सुबह से शाम तक मैंने एक ही दिन में इसको कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे फिर पता नहीं कुछ काम था कि अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ था फिर काम, तो मुझे एक ही दिन में इसको कंप्लीट करना था। ये मैंने खुद से चैलेंज किया था कि मुझे एक ही दिन में ये कंप्लीट करना है। तो इसको मुझे एक दिन लगा था बनाने में, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं उठी थी, क्योंकि आराम से बनाना होता है कि कुछ गलत ना हो फिर दोबारा से बनाना। ऐसा नहीं है कि एक बार गलत हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं, इसमें मतलब पेशेंस बहुत होना चाहिए। तो चैलेंज कितने फेस किए आपने इन दिनों में जब से आपने स्टार्ट की है कैलीग्राफी? चैलेंज अगर बात करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात आई कि मतलब उतना नहीं आता था, समझ नहीं आता था कि मतलब क्या लिखना है। बहुत सारी जगह पे गलत भी लिखती थी, तो फिर मतलब समझ आता। फिर जब पोस्ट वगैरह चेक करती थी मतलब गूगल से या कोई किसी और सोर्स से पे चेक करती थी, फिर सोचती हाँ ये तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। मतलब मैं सेल्फ टाट हूँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है, जो है खुद से ही किया है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। तो बस खुद से ही लगा था कि नहीं अगर मैं करूँगी तो मुझे आएगा लिखना, खुद से ही किया था। तो पहले पहले होती थी मुश्किलात, समझ नहीं आता था कि कैसे लिखना है, बैकग्राउंड कैसे रेडी करना है। मतलब जो ऑर्डर्स आते थे उनके पीछे जो बैकग्राउंड करते हैं, क्लाइंट बोलता था कि इस वे में करना है, वो वहीं से कभी होता था कि कोई क्लाइंट बोलता था मुझे ऐसे चाहिए, तो थोड़ी सी मुश्किलात आती थी कि कैसे करूंगी मैं, मतलब मैनेज होगा मुझसे नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अभी तक जितने भी क्लाइंट्स मतलब मेरे रहे हैं उनका रिव्यू बहुत ही जबरदस्त रहा है। आजकल मतलब के डिजिटल दौर में भी ऐसा हुनर हमें सकाफत और तहजीब के साथ जोड़ कर रखती है। जेके न्यूज लाइव के साथ मैं शुगुफ्ता मकबूल, बरजुल्ला, श्रीनगर से।